मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा, नाम, आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा 2 तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगी, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन, आभास होता है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में। तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर? क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे? चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहां राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहां पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहां भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है सभी लोगों के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहाँ सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कुंभ राशि वालों, राहु जो है वो आपके लिए इस वर्ष आपके 3य भाव से निकल के आपके 2य भाव में जाएंगे, यानी कि आपके जो सेविंग्स का घर है वो उसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ पे क्योंकि वो मीन राशि में है आपको अच्छा ही परिणाम देंगे, लेकिन एकदम से परिणाम नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत समय से कुछ भी नहीं हो रहा है और अचानक से बीच बीच में आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी जिससे अच्छी सेविंग आप कर पाओगे। अगर आप स्पेकुलेशन बिजनेस में हैं या फिर आपका कोयले से संबंधित कोई काम है या फिर आपका कोई सिगरेट से संबंधित, टोबैको से संबंधित फार्मिंग है इस तरीके की, तो उन चीज़ों में लाभ होगा। शॉर्टकट से पैसा आता भी दिखाई दे रहा है कि अचानक से आपको धन की कमी महसूस हो सकती है साल भर में, लेकिन अचानक से बीच में काफ़ी अच्छी सेविंग्स आपकी हो जाएगी। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी, यानी पितृपक्ष से आपको कुछ आपके जो दादा परदादा है वहाँ से अगर आपको कोई धन प्राप्ति की उम्मीद है तो इस वर्ष आपको वो मिल सकता है। जो दृष्टि है राहु की वो आपकी पड़ेगी अष्टम में, तो वहाँ थोड़ा सा वाहन दुर्घटना आपको हो सकती है, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो बाकी जो दृष्टि पड़ेगी, एक तो 10वें स्थान में पड़ रही है,
यानी आपके काम में आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर बहुत समय से आपको ये दिक्कत है कि हम तो इतना काम करते हैं लेकिन कोई हमें देखता ही नहीं, कोई हमें नोटिस ही नहीं कर रहा है, तो लोग इस समय में जब राहु यहाँ आएंगे आपको नोटिस करने लगेंगे। अचानक से लोग आपके साथ मेल जोल बढ़ा देंगे, अचानक से आपको रेकमेंड करेंगे, दूर दूर से लोग आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, आपके प्रोफेशन में स्पेशली आपको लाभ राहु यहाँ से देंगे। एक दृष्टि पड़ी है उनकी बीमारियों के स्थान में, तो आपको लंग संबंधी कोई समस्या हो सकती है, उससे थोड़ा ख्याल रखें। अगर खांसी वगैरह ज़्यादा उठती है तो पहले से ही अपना चेकअप वगैरह करके रखें, या फिर आप आयुर्वेदिक रेमेडीज कुछ ना कुछ घर पे ज़रूर करते रहें ताकि ये जो समय है वो पास हो जाए। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो थोड़ा सावधान हो जाओ, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। राहु बाकी बीमारियों से आपको निजात देंगे। अगर आपके घुटने में बहुत समय से दर्द था तो वो हल्का होगा, अगर बहुत समय से टांगों की कोई समस्या चल रही थी तो वहाँ भी आपको लाभ होगा। राहु इन सभी चीज़ों को ठीक करेंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए दिख रही है, वो बढ़ सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही आंख में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और सर दर्द बढ़ सकता है, थोड़ी टेंशन आपकी बढ़ सकती है। और खासकर इस समय में जब राहु आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे तो दिमाग थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, और खासकर आई साइड चेक कराते रहें, आई साइड में कुछ फर्क आ सकता है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नव वर्ष से पहले किया जाता है या नव वर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा। जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतज़ार करूंगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। कुंभ राशि वालों, जो राहु का परिवर्तन हो रहा है मेष से मीन राशि में 30 तारीख को, मुझे आभास रूप में इंट्यूटिवली आपके लिए जो फील हो रहा है वो बता रही हूँ। ये जो समय है इसमें आप अपनी खुशी के लिए कुछ ऐसा करोगे जो लोगों को ऐसा लग सकता है ये क्या पागलपन है, लेकिन आपको उससे बहुत खुशी मिलने वाली है, तो आप उसे करके रहोगे। एक तो ये दिखाई दे रहा है लोगों के साथ मेल जोल का समय है, मेल जोल आपका बढ़ेगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टूडेंट है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लाभ ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों के तो बहुत ही अच्छे नंबर आते दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। इसके साथ ही आपको लव लाइफ में भी कुछ अच्छी खबरें प्राप्त होगी और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ अच्छा कोलैबोरेशन का मौका आपको मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपके साथ काम करने की इच्छा जताएगा और कोई व्यक्ति आपको प्रपोज भी कर सकता है, पर्सनल लाइफ को लेकर के भी, या कर सकती है। वो भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जिनके साथ अगेन आप अपनी लाइफ के कुछ एडवेंचर एंजॉय करेंगे। फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जो आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो रोमांटिक इंटरेस्ट ही ज़्यादा दिख रहा है। आप इस समय में एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरे कार्य में लगेंगे, यानी कि एक चीज़ करेंगे उसमें सक्सेस पाएंगे, उसके बाद आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप दूसरे कार्य में भी हाथ मारेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा कि हमने ये तो अचीव कर लिया, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। तो वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें आपको निराशा मिल सकती है। जो दूसरा कार्य आप करने की कोशिश करोगे तो सोच विचार करके, जितनी ऊर्जा है, जितना समय है, ऐसा नहीं है सुबह काम भी करना है, शाम को पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ ही कर लो, इतना ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो इस हिसाब से करिए जो आप आराम से कर सकें, आपको डिस्कम्फर्ट भी ना हो, आप पे स्ट्रेन भी ना पड़े, स्ट्रेस भी ना हो, वैसे ही काम को करना, वरना सेकेंड जो कार्य पकड़ोगे उसमें आपको फेलियर मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए बिजनेस के प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हो एग्जिस्टिंग, उसको सक्सेसफुली ऑलमोस्ट कर लिया, अब आप दूसरे में जाना चाहते हो, तो वहाँ उतना ही काम पकड़ें जितना आप उसको आराम से निभा पाएं।
मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है। मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दिल्ली से। मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, और खुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी। वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे ये मेरा शायद 6वां या 7वां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में। तो मेरे को अब उनको ये 4-5वें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है। अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है, और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। मतलब वो पहले किसी चीज़ में मानते नहीं थे, पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे, और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ आके इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके सच में समाधान होता है। यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो, बातें सुनो, गुरु माँ की बात, अच्छा ही अच्छा लगता है। कुमार है, मैं रहने वाला एतमादपुर आगरा जिला का हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, 1 रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देखकर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। इस समय में 1.5 साल में मुझे लगता है पैसे आपको किसी को नहीं देने चाहिए उधार, क्योंकि आपके पैसे आपको वापस मिलते नहीं दिखाई दे रहे। मिलेंगे भी तो बहुत टूट टूट के, बहुत कम, जिससे आप परेशान ही होंगे। इस समय में कोई आपका प्रिय जो कि फादर फिगर जैसे हैं आपके, या फादर हैं, वो आपसे रूठेंगे। आप उनको मनाने की बजाय मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल ही निराश होकर बैठ जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपको उनको सॉरी बोलना चाहिए, और निराश होने से अच्छा है उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो आपका अहित नहीं चाहते हैं। अल्टीमेटली वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ना दूरियां बढ़ेंगी, या तो ऑलरेडी बढ़ रही हैं या बढ़ेंगी। जैसे जैसे राहु का जो दशा है वो चलेगा, वहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। फैमिली को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के आप बिल्कुल ही ड्रेन हो सकते हैं इमोशनली। अगर आप चलेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सोचते सोचते उस चीज़ में आप डूबते जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जल रहे हैं। जेलसी की भावना कुछ लोगों के अंदर आ सकती है। आपको मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। अपने जो फैमिली लाइफ है, जो रिलेशनशिप है वाइफ का या हस्बैंड का, उसके साथ थोड़ा आपको धैर्य के साथ चलना होगा, क्योंकि ये समय जो है अचानक से आपको उत्तेजित कर रहा है, और उतनी अचानक से ही चला जाएगा। भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है अपने पार्टनर की कोई गलती भी पता चले ऐसे में, जो वो कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगेन इतनी ज़्यादा गलती नहीं है जितना बड़ा आप उसको परसीव करेंगे। यानी कि गलती तो ज़रूर होगी उनसे, लेकिन वो आप अवॉइड भी कर सकते हो। तो आप उस पर ओवर रिएक्ट करेंगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अब ये तो आपका राशिफल हो गया। मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, या महादशा चल रही है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो, राहु क्या है? राहु है लत, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें। यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए। राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।